कोई दूध का धोया हुआ नहीं है इस मीडिया लाइन में। हाँ हाँ हाँ। सब कोई कमो करता है, हम ही है नहीं, और आज भी हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। और बात रहा अश्लीलता का, तो कहाँ चटक पटक नहीं है, किस गाने में चटक पटक, कौन नहीं गाता है? अश्लील लोग बोलते हैं, अश्लील गाना कौन सा है बताइए मुझे? अश्लील क्या चटक पटक है? और ये आज से थोड़ी है, बहुत दिनों से चलता आ रहा है। हम थोड़े बाकी कहते नहीं कि हम एकदम दूध के धोल बनी, हम तो और चटक पटक गए बनी, खुलेआम हम बोल रहे हैं। तो गलती सब कोई ने किया है, ऐसा कोई बात नहीं है। गलती मैंने भी किया है, नादान में गलती हो जाता है, नादानी में पहले शुरू में हो जाता है। सब आदमियां जब एक टाइप के हो जाए तो फिर दुनिया में रह का जाए। देखिए उन लोग का क्या मैटर था, अब उसमें हम उतना अंदर तक नहीं जाना चाहते। आदमी रोज रोज दाल भात खा लन, खाते खाते बोर हो जाए आदमी, सोचे लगे कहियो हम तो मछलियों भात खाई थी, मीटो भात खाई थी। तो पब्लिक भी वही है, पब्लिक हमारे जितने भी जानता है। अब खाली साफे सुथरा नहीं, चटक पटक भी खोजते हैं ना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं भोजपुरी के सुपरस्टार नायक और गायक अवधेश प्रेमी यादव। तो आइए पहले अवधेश भाई का स्वागत करते हैं। नमस्कार अवधेश भाई। नमस्ते, और जितने भी चर्चा न्यूज के देखने वाले दर्शक लोग हैं सभी को मेरा हार्दिक नमस्ते नमस्कार। सबसे पहले बात करेंगे आपका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जिसका आज टीजर रिलीज हुआ है। कल ये गाना रिलीज किया जाएगा 11 बजे आपके ही ऑफिशियल चैनल से। क्या कुछ खास है इस गाने में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत ही अच्छे लेवल का और रोमांटिक गाना है ये, और कुछ अलग हम लोग करने का प्रयास किया है, और हाई बजट का और हाई लेवल का ये वीडियो है, जो कि कल अवधेश प्रेमी एंटरटेनमेंट के माध्यम से सुबह 11 बजे इसको रिलीज किया जाएगा, और टीजर रिलीज कर दिया गया है। तो दर्शक देखेंगे और पसंद आएगा। ऐसा कहा जा रहा है अवधेश भाई कि यह आपके लाइफ का सबसे महंगा गाना है, सबसे ज्यादा बजट इसमें लगा है। तो ये गाना कहाँ पे शूट हुआ, इसके कौन कौन से को आर्टिस्ट है आपके साथ में, ये कैसा गाना है, कुछ बताइए। देखिए हम लोग दिल्ली में शूट किए हैं इसको, और जिनके डायरेक्टर प्लस कोरियोग्राफर है हमारे साहिल भाई, और जिनमें मॉडल एक्ट्रेस जो है हमारे शिवानी सौम्या जी हैं, और इस गाने में जो हम लोग डुएट किए हैं फीमेल सिंगर में गुड़िया राय जी, और जिनके गीतकार हैं हमारे दिग्विजय देहाती जी, म्यूजिक डायरेक्टर राज बाबू हैं, और जिनके DI रोहित सिंह, और एडिटर जीतू जितेंद्र भाई, सभी ने मिलकर हम लोग काम किए हैं। अक्सर देखा जाता है अवधेश भाई, जब कोई सुपरस्टार सिंगर कोई गाना गाता है तो अपने साथ में किसी को जब डुएट कराता है तो कोई सुपरस्टार गायिका होती है। आज के टाइम पे जैसे लोग शिल्पी राज से कराते हैं, नेहा राज से कराते हैं, और भी गायिकाएं हैं जो प्रियंका सिंह वगैरह है। आपने गुड़िया जी को ब्रेक दिया है। देखिए कहे का मतलब है कि जिनकर नाम और हो गए बा मार्केट में, उनकर तो चलते बा रोजी रोटी सब कुछ, लेकिन कुछ नया जो भी मार्केट में बनी जो सिंगर जो जिनके पास टैलेंट है, तो उनपे अगर उनके पास टैलेंट है तो उनको ध्यान दिया जाए, उनपे मेहनत किया जाए कि उनका भी कुछ हो। ऐसे तो जिनका नाम है मार्केट में उनका तो चल रहा है और चलेगा, लेकिन इन लोग का भी तो चले। मार्केट नए कलाकारों को जल्दी कोई ब्रेक नहीं देता करना चाहिए, और नए कलाकार को, इसलिए मैंने, और टैलेंट है उनके पास गुड़िया राज जी, और अच्छे गाए भी हैं इस गाने में, तो इसलिए मैंने उनके अंदर टैलेंट देखा, तो बोला कि ठीक है भाई, एक राइटर है एक नीतीश भाई बोले कि गवाइए एक दो गाना, भैया अच्छा गाते। फिर मैंने गाना सुना तो अच्छा लगा भाई, और बोला कि ठीक है गवाते हैं गाना, फिर गवाए इनमें। तो जिनका है मार्केट में नाम उनका तो चल ही रहा है, लेकिन कुछ नए ऐसे ऐसे निखर के जो आ रहे हैं, टैलेंटेड फीमेल सिंगर हो या मेल सिंगर हो, सबको सपोर्ट करना चाहिए हर एक कलाकार को, तो मैंने वही किया है। और अवधेश भाई, आपको RCM से NOC मिली, पता भी नहीं चला, आपने ही आके अनाउंस किया कि मुझे NOC मिल गई है। इतने आसान तरीके से आपको NOC मिल गई, और वहीं कुछ और भी कलाकार जो आपके साथ में थे वहां पे, जैसे धनंजय भाई हो गए, शशि भाई हो गए, उनको NOC लेने में थाना कचहरी अदालत करना पड़ गया। ऐसा क्या बात है कि आपका कुछ भी नहीं हुआ, तुरंत NOC मिल गया, उनको लड़ाई करनी पड़ी? देखिए उन लोग का क्या मैटर था, अब उसमें हम उतना अंदर तक नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि और मेरा क्या था RCM के जो राकेश कुमार है उनके साथ मैं जानता हूँ, और उनका क्या था उसमें इंटरफेयर मैं नहीं करना चाहता हूँ। मुझे आसानी क्या है, मैंने काम किया जुड़ के और इंसानियत से काम किया, और वो भी मेरे साथ ऐसा नहीं है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ पब्लिक का प्यार है, और उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि इस लाइन में जब मैंने प्रवेश किया तो इस लाइन में मेरा कोई था नहीं, और हम लोग कुछ ऐसे नहीं कि बहुत अच्छे घर से थे, और अभी भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत हेल्प किया, जो भी 2-4 रुपया, 1 रुपया 1.5 रुपया जो भी लगाए वो लगाए, क्योंकि इस लाइन में जो है ना, नए सिंगर पे इतना जल्दी कोई कंपनी वाला भरोसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, और भरोसा जल्दी नहीं करना चाहता है कोई कि भाई क्या पता मेरा वो हो जाए, डूब जाए। तो उन्होंने ऐसे शायद मेरे अंदर कुछ देखे हो, फिर उन्होंने बहुत मेरे को सपोर्ट किया है, और शुरू से लेकर अभी तक उनका बहुत काफी मेहनत की, और मेरे यहाँ तक आने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, और पब्लिक पूरे जनता का प्यार आशीर्वाद है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किए,
और उनके सपोर्ट से ही ऐसा नहीं है कि बहुत लोग बोलते हैं ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं, उनका सपोर्ट था मेरे लिए और मैंने भी वही काम किया, ऐसा कुछ हम दोनों में हुआ नहीं। तो अब बहुत तरह-तरह के होता है कि इतने आसानी से कैसे मिल गए, इतने आसानी से कैसे मिल गए? अरे सब आदमियाँ जब एके टाइप के हो जाई तो फिर दुनिया में रह का जाई? जी, पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती। वही बात है। तो ऐसा एक बात नहीं है कि आसानी से, मेरा आसानी से क्या मिला है, मेरा टाइम खत्म हुआ, उसके बाद मेरा एनओसी मिल गया। ऐसे तो ना भइल कि 4 महीना पहले ये मिल गइल बा, इतना आसानी से कैसे मिल गइल, ऐसा बात नहीं। मेरा 5 साल पूरा, तो वो भी जानते हैं कि 5 साल जब खत्म हुआ तो वो काहे नहीं देंगे, एकदम देबे करेंगे एनओसी। तो वही हुआ, मेरा 5 साल खत्म हो गया तो मुझे एनओसी। अभी जैसे कि आरसीएम से आपको एनओसी मिल गया है और अभी कल आपका ऑफिशियल से फिर मिलेगी, गाना आने वाला है, तो एनओसी मिलने के बाद क्या आपका गाना आरसीएम से भी आएगा? आरसीएम से भी आ रहा है। देखिए प्रेम मोहब्बत, जो प्रेम भाव होता है ना, उनके साथ मेरा शुरू से अभी तक है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मेरा एग्रीमेंट खत्म हो गया तो अब वो हो गया। अरे हम दोनों में है, तो ऐसे बात हुआ है कि गाना आपको भी दिया जाएगा। अब एक बार ऐसे थोड़े बार रिलेशन खत्म हो जाए आदमी, कह रहे हेल्प तो वही किया ना शुरू से लेकर अभी तक उन्होंने, बहुत मैं जानता हूँ कि बहुत मेरे लिए वो किए हैं सर। आपके और अपकमिंग प्रोजेक्ट किस किस कंपनी के साथ आने वाले? हमने सुना है कि वेब म्यूजिक से भी आपकी मीटिंग वगैरह हुई थी। हाँ, वेब से भी आ रहा है गाना और भी बहुत सारे कंपनियां हैं। देखिए कंपनी बहुत बा और गाना अभी तो वेब से ऑडियो चला गया है, जिसका शूट हमारे हिसाब से 1-2 दिन में उसका लगने वाला है। होली भी है और लोकगीत भी है, जो कि बहुत बड़े बजट का वो भी होने वाला है। आप जानबे करते हैं वेब कंपनी इतना बड़ा कंपनी है, तो फिर कुछ दिन पहले आपकी मुलाकात हुई थी ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव से, पिक्स वगैरह काफी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, तो उनसे किस विषय मुलाकात हुई? क्या इन फ्यूचर एक साथ कभी मूवी में देखेंगे, एक साथ कभी कोई गाने में देखेंगे, या फिर ऐसे कैजुअल मुलाकात थी? ऐसा कुछ बात नहीं है। हम लोग शूट कर रहे थे एक ही फार्म में, खेसारी भैया और हम, तो वहीं पे हम दोनों आदमी का मुलाकात हुआ और उनके जो है सोनू भैया थे, संजय भैया थे, तो फिर वो उनसे मिले तो वही बोले कि अरे चला, तो फिर लेकर गए भैया के पास। तो बहुत प्यार है, अच्छे इंसान है और बहुत प्यार उनसे मिला और बैठाए भी, कुछ बातें भी हुआ। तो वही एक ही फार्म में हम लोग शूट कर रहे थे। इन फ्यूचर कभी उनके साथ कोई प्रोजेक्ट वगैरह देखने के लिए मिलेगा आपका? ऐसे तो आप लोग को बता दिया जाएगा, अभी ऐसा कोई बात नहीं है। अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। आपने 1-2 फिल्में भी की हैं, दीपक दिलदार वगैरह के साथ भी किया है आपने, आपकी फिल्म वगैरह भी आरसीएम से आई है, हालांकि रिस्पांस तो उसका शायद मार्केट में कम दिखा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इन फ्यूचर कोई और फिल्म आपकी आने वाली है, किसके साथ आ रही है, कुछ ऐसा कुछ? देखिए पीवा हिंदुस्तानी अभी जो फिल्म आया आरसीएम कंपनी से आया था, अभी भी 6 मिलियन के ऊपर है। तो डिजिटल और यूट्यूब के जमाने में तो बहुत प्यार मिला पब्लिक से। 60 डिजिटल में मिला है? हाँ, डिजिटल में, और कंपनी वाले ने डिजिटल ही रिलीज कर दिया, क्योंकि अभी जो सिनेमा हॉल का जो पहले जो था वो चीज है, रह नहीं गया है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पूरा डिजिटल जमाना हो चुका है, यूट्यूब का जमाना है। तो डायरेक्ट उसको अभी 6 मिलियन से ऊपर उसको व्यूज है और बहुत जनता का प्यार मिला। और एक डायन फिल्म भी हमने किया था, तो दीपक दिलदार भाई और हम दोनों मिलकर साथ में, वो भी बहुत जल्द अभी किसी कंपनी का वो उसका था, वो अभी फाइनल क्लियर नहीं हुआ है, तो बता दिया जाएगा कि किस कंपनी से उसको रिलीज किया जाएगा। और कोई फिल्म आपकी अपकमिंग कोई बात चल रही है? अभी भी 2-3 फिल्म है अभी लाइन में, अभी जल्द आप लोगों को बताएंगे और जनता को भी बताएंगे कौन कौन सी फिल्म है। अवधेश भाई, अक्सर आपने हर तरीके के गाने गाए हैं, भक्ति भी गाए हैं, शक्ति भी गाए हैं, मेरे कहने का मतलब हर टाइप का गाना गाया है। जब आपने स्टार्टिंग किया वो दौर जो था, उस टाइप पे आपने कुछ अल्टर गाने वगैरह भी गाए और गाने काफी चले भी, दर्शकों का प्यार भी मिला। लेकिन अभी आप और अच्छे भी गाने ला रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके ऊपर आरोप लगता है कि सुपरस्टारों ने जब छोड़ दिया तो अवधेश प्रेमी भाई का बहुत बड़ा हाथ है अश्लीलता को बढ़ाने में। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मतलब सुपरस्टार कौन छोड़ दिया असली? जैसे खेसारी लाल यादव हुए, अभी आप देख रहे हैं 1-1.5 साल से वो सारे अच्छे गाने लेके आ रहे हैं। खेसारी लाल यादव के ऊपर भी आरोप लगता था कि अश्लील गाने गाते हैं, और भी काफी सिंगर हैं, जैसे कि देखिए आपके पीछे बुलेट राजा आए, अभी बहुत अच्छे गाने, मतलब गंदे कह लीजिए या अच्छे कह लीजिए, लेकिन फिर भी जनता देख रही है। और भी गाने हैं, पिया परदेसी हैं, ला रहे हैं, सैया जी के 2 इंच बड़ा कर दीजिए, ताबीज बांधी, पता नहीं क्या क्या है। तो वैसे जैसे सुपरस्टारों ने छोड़ दिया, अच्छे गाने ला रहे हैं, आप भी अच्छे गाने ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भी शुरुआत अश्लीलता से हुई, उसके बाद आप अच्छे गाने गा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहें? जिसका जितना नाम होने लगता है ना, उतना ही आलोचना होने लगता है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं कि इन्होंने लाया, ये बात नहीं था। बात वहाँ वो था कि क्या है कि चलिए रहा था मेरा ही सिर्फ। 2018 तो सबके को याद हुई, एक बार 25 गो 20 गो, तो उस समय जो बात था ना कि एक के साथ बज रहा था ना, तो हाईलाइट में हम ही आ गए थे। बाकी काम तो सब कोई करता है ही, लेकिन मेरा नाम आ रहा था, क्या है आपका बज रहा था। यही चीज है, कोई दूध का धोया हुआ नहीं है इस मीडिया लाइन में। सब कोई काम करता है, हम ही है नहीं, और आज भी हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। और बात रहा अश्लीलता का, तो कहाँ चटक पटक नहीं है, किस गाने में चटक पटक, कौन नहीं गाता है। बस
और सब टाइप का गाना हम भी गाते हैं, चटक पटक हम भी गाते हैं, अच्छे भी गाते हैं, देवी गीत गाते हैं, होली गाते हैं, सरस्वती पूजा गाते हैं, 15 अगस्त गाते हैं, 26 जनवरी गाते हैं, और उसी में जो पब्लिक को अच्छा लगता है सुनते हैं। पब्लिक का डिमांड पूरा आपके तो करना। वैसे सारे गाने को ही प्यार देती है पब्लिक। आप चटक मटक गाते हैं तो भी प्यार देती है, और वैसे गाते हैं तो भी प्यार देती है। और कल रिलीज हो रहा है रोमांटिक सॉन्ग है आपका, फिर मिलेंगे, उसको भी प्यार मिलेगा, ये तो निसंदेह है। लेकिन यही एक सवाल है कि जब आपके अच्छे गाने को प्यार मिलता है, वो भी मिलियंस में जाते हैं, और फिर भी आप केक नहीं काटते हैं, वो अलग बात है। मिलियंस होने के बाद भी केक आपका नहीं कटता, बड़े स्टार काटते हैं, लेकिन फिर भी जनता ये पूछती है जब आपके अच्छे गाने को प्यार देते हैं तो उस तरीके के गाने अब आपको बंद कर देने चाहिए। देखिए, आदमी रोज रोज दाल भात खा लनू बोर हो तो जाए। खाते खाते बोर हो जाइए आदमी, सोचे लगे कहियो हम तो मछलियों भात खइती, मीटो भात खइती। तो पब्लिक भी वही है, पब्लिक हमारे जितने भी जानता है, अब खाली साफे सुथरा नहीं, चटक पटक भी खोजते हैं ना। तो हम लोग वही काम करते हैं, बीच में क्या करते हैं, साफ सुथरा भी देते हैं, चटक पटक भी देते हैं, होली भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो अब ये को खाली साफे सुथरा, खाली अश्लीले खाली जाएगा गाना, तो ये जरूरी भी नहीं है कि खाली अश्लीले जाए, साफ सुथरा भी जाएगा, कि पब्लिक सब टाइप का गाना सुनती है। एक इंटरव्यू के दौरान खेसारी लाल यादव से पूछा गया कि आपने अपने लाइफ में बहुत सारे गाने गाए हैं, आपको क्या लगता है कि आपने कौन से ऐसे गाने गाए जो आपको नहीं गाने चाहिए थे, आज आप क्या फील करते हैं? तो खेसारी लाल यादव ने कहा कि ऐसे बहुत से गाने हैं जो मुझे लगता है कि मुझे उस समय नहीं गाना चाहिए था। यही सवाल आपसे है कि आपने लाइफ में बहुत अच्छे भी गाने गाए हैं, अल्टर भी गाए, हर तरीके भक्ति भी गाए हैं आपने, आपको क्या फील होता है आज अगर पास्ट में जाए तो आपको कोई ऐसा गाना लगता है आपका कि वो गाना मुझे नहीं गाना चाहिए था? देखिए, गाना अश्लील लोग बोलते हैं, अश्लील गाना कौन सा है बताइए मुझे? अश्लील क्या, चटक पटक है, और ये आज से थोड़ी है, बहुत दिनों से चलता आ रहा है। तो ऐसा बात नहीं। अब देखिए वही है, शुरू में नादानी में कोई कर देता है, गलती कोई कर देता है, नए नए में तो सब तो वही नए में गलती सब कोई से हुआ, गलती हुई है, मानते हैं भी हुआ है। ऐसा थोड़ी है, हम थोड़े बाकी कहते नहीं कि हम एकदम दूध के धोल बनी, हम तो और चटक पटक गई बनी, खुलेआम हम बोल रहे हैं, हम चटक पटक आए, और बहुत जनता का प्यार। अब नहीं अच्छा रहता तो उतना मिलबे नहीं करता। बताइए कि जितना 150 मिलियन आज जात हुई हमारे, उतना पे उतर गइल बा, काहे कि वो सब कॉपीराइट ट्रैक था। हाँ, कॉपीराइट ट्रैक था, वो सब कंपोजिशन जो थी बॉलीवुड यहाँ की। सीधा बात है कि अगर अच्छा नहीं लगता तो जनता को इतना प्यार मिलता नहीं, सीधा सीधी बात है। रिस्पॉन्स नहीं आता। तो गलती सब कोई ने किया है, ऐसा कोई बात नहीं है, गलती मैंने भी किया है, नादान में गलती हो जाता है, नादानी में पहले शुरू में हो जाता है। और आज भी चटक पटक गाना देते हैं, ऐसा बात नहीं है, साफ सुथरा भी देते हैं, चटक पटक भी देते हैं, और पब्लिक के ऊपर है, जो अच्छा लगे वो सुनती है। ऐसा तो नहीं है कि खाली चटके पटके दे रहे हैं, अच्छा भी देते हैं, होली भी देते हैं। ऐसे तो नहीं कि दिन भर खाली लोके गीत गा रहे हैं, सारे गाने अभी होली आया तो होली आ रहा है, सरस्वती पूजा का गाना आया है, और रिस्पॉन्स भी सारे गाने को आपके मिलता है। है। अवधेश भाई, आपका डिजिटल में तो बहुत तगड़ा फैन फॉलोइंग है, यूट्यूब पे कोई भी गाना आपका जाए, कोई भी वीडियो जाए आपकी, लोग पसंद करते हैं। लेकिन अवधेश भाई को लोग स्टेज पे भी ज्यादा देखना चाहते हैं, आप स्टेज इतना कम क्यों करते हैं? देखा जाए तो साल में बहुत कम स्टेज करते हैं, या नहीं करते आप? स्टेज प्रोग्राम हम करते हैं, लेकिन अभी दिल्ली अभी शिफ्ट हो गए हैं, तो फिर अभी जो लगन में हमारा बहुत सारा प्रोग्राम है, जो कि हम फरवरी में निकल जाएंगे, पूरा लगन प्रोग्राम है। क्या कि सिंगर का लगन में ही ज्यादा प्रोग्राम होता है, शादी विवाह में। फिर हम लोग देवी गीत दशहरा में फिर बिजी रहते हैं। दिल्ली में हमारा प्रोग्राम होता है, नरेला में होता है, इधर नोएडा में होता है, अभी इस साल भी हुआ था। फिर छठ पूजा में होता है। हम लोग का सीजनली काम है, जैसे अब लगन चल रहा है तो लगन में फिर हम लोग का प्रोग्राम रहेगा, फिर दशहरा में रहेगा। प्रोग्राम हमेशा हम लोग का होते रहता है, ऐसा बात नहीं। और बेसिकली यूपी बिहार के क्षेत्र में ही ज्यादा, नेपाल वगैरह क्षेत्र में आपकी फैन फॉलोइंग ज्यादा नेपाल में भी है? और नेपाल में भी बहुत सारा फैन फॉलोइंग है, चारों तरफ है मेरा जनता, ऐसा बात नहीं है, लेकिन नेपाल में भी है। नेपाल में, और हमारे हिसाब से ज्यादा प्रोग्राम मेरा नेपाल में होता है। नेपाल में होता है? हाँ, नेपाल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश भाई, आपने टाइम दिया, और कल आपका गाना आपके ऑफिशियल चैनल से रिलीज हो रहा है, फिर मिलेंगे, उसके लिए कांग्रेचुलेशन। आप जाते जाते जनता जनार्दन से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि चर्चा न्यूज देखने वाले जितने भी हमारे भोजप्रिय श्रोता हैं, उनसे विनती आग्रह है कि कल अवधेश प्रेमी एंटरटेनमेंट पे रिलीज हो रही है, बहुत ही अच्छा। फिर मिलेंगे, उस वीडियो को आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट कीजिए, और चर्चा न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।